शिला प्रभुपाद की जय। सो ये मैं श्लोक डिस्कस कर रहा हूँ चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, सेकेंड चैप्टर 29th वर्स। CC 2.2.29। आई थिंक सेकेंड चैप्टर किसका है? माधवेनपुरी जी का है क्या सेकेंड चैप्टर मध्य लीला? नहीं ना, वो तो फोर्थ है आई थिंक। एनीवे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरू में अंत्य लीला, मध्य लीला के शुरू में अंत्य लीला को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो ओल्ड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, सो कहीं शरीर छोड़ न दे और जो नॉलेज उनके पास है वो उनके पास ना रह जाए। उनके पास क्या था? उनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो उनको महाप्रभु के जगन्नाथपुरी की जो लीलाएं जो बताई थी, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास थी। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के डिसाइपल है। सो रघुनाथ गोस्वामी को जिन्होंने नोट्स लिखे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में 18 साल रहे, महाप्रभु को देखा, उन्होंने क्या किया, वो कैसे महाभाव अवस्था में भगवान कृष्ण को पुकार रहे थे, कैसे कृष्ण से आसक्त थे, कैसे भक्ति कर रहे थे, वो सारा नोट डाउन किया। प्लस रघुनाथ दास गोस्वामी के जो शिक्षा गुरु हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने भी अपने नोट्स लिखे थे। उसको स्वरूप दामोदर कड़चा कहते हैं। कड़चा बंगाली में नोट्स होता है। सो वो सारे जो नोट्स लेके वो वृंदावन आ गए, और वृंदावन तो उन्हीं केवल, बाकी डिवोटीज जो आते थे बंगाल से, वो 4 महीने के लिए आते थे जगन्नाथपुरी, चतुर्मास्य में चले आते थे। तो वो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं लगा कि महाप्रभु ने लास्ट अपने 18 साल में क्या किया। और जो महाप्रभु ने अपने 18 साल में किया, आखिरी 18 साल में या 12 साल में, वॉट एवर इट इज, वो ही महाप्रभु देने आए थे संसार को, दिखाने की प्रेम अवस्था, प्रेम क्या है। प्रेम की चर्चा तो बहुत हो गई गीता में, भागवत में, बट है क्या, वो एग्जाम्पल सेट करना था, नहीं दिखाना था। तो वो मेन चीज़ थी। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास थी, तो उन्होंने सारे डिवोटीज ने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ बुक लिखिए, बताइए कि महाप्रभु ने क्या किया अपने अंत लास्ट टाइम में। सब पढ़ना चाहते थे, सारे बंगाली डिवोटीज, सारे व्रज के भक्त, गौड़िया वैष्णव। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो उन्होंने लिखना शुरू किया। आदि लीला में तो फिलॉसफी लिखते रहे, और फिर मध्य लीला पे आए तो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके आंख फेल हो गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ काँप रहे थे, सांस भी नहीं आ रही थी। ही वॉज क्वाइट ओल्ड। कितने साल के थे उस टाइम? आई थिंक 90 ईयर्स कुछ ना, ऐसी कुछ लिखा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 90 ईयर्स। तो वो उनको लगा मैं मर जाऊंगा, बुक ही कंप्लीट नहीं होगी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने अंत्य लीला की समरी पहले 2 चैप्टर में लिख दी सीधा, मध्य लीला के 2 या 3 चैप्टर्स में फर्स्ट। फिर उन्होंने शुरू किया आगे मध्य लीला कि भाई अब मैं मर भी जाऊंगा तो मैंने बता दिया समरी में कि ये है, और अगर टाइम मिलेगा तो इसको एक्सपैंड कर दूंगा मैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, और उन्होंने उसी चीज़ को फिर अंत्य लीला में एक्सपैंड कर दिया। क्लियर हो गया? सो ये जो श्लोक है, सेकेंड चैप्टर मध्य लीला 29th वर्स है, और ये अंत्य लीला का ही एक, क्या कहते हैं, आभास है, अंत्य लीला में क्या हो रहा था। सो अगर आपको अंत्य लीला पढ़ने का टाइम नहीं है तो मध्य लीला के फर्स्ट 3 चैप्टर्स पढ़ लो, तो कुछ आइडिया हो जाएगा। सो क्या फर्स्ट 3 या 2 चैप्टर्स, वो वट एवर इट इज, 3 चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे? एक श्लोक कोट कर रहे हैं मध्य लीला से। वंशी गना अमृत धाम, लावण्य अमृत जन्म स्थान, जे न देखे से चांद बदन, से नयने के बकाज, पड़ू का तार मुंडे वाच, से नयने रहे की कारण। एक्चुअली इंटरेस्टिंग वर्स है, क्योंकि इसमें रस भी है, मधुर रस है, और
एक्शन भी है। उसको क्या बोलते हैं, भयंकर रस भी है, दोनों रस है, मधुर रस भयंकर रस दोनों है। सो क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज स्वामी, वंशी गना अमृत धामा, जे ना देखे चांद बदन। चांद बदन मतलब होता है कि उनकी फेस, भगवान के फेस के बारे में बता रहे हैं। चांद बदन, बदन मतलब, वैसे तो बदन मतलब बॉडी भी होता है, पर इन जनरल बॉडी में फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांद बदन, मून लाइक फेस। भगवान का फेस कैसा है? मून लाइक, जैसे कल पूर्णिमा का चांद था। वैसे तो सूरज भी गोल है और पूर्णिमा का चांद भी गोल होता है नहीं होता है? सो बट सूरज से कंपेयर नहीं किया जाता भगवान के फेस को। किससे किया जाता है? मून से। सारे अवतार, चाहे राम अवतार भी हो, चाहे सूर्यवंशी हो, बट फिर भी उनका मुख चांद से कंपेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के फेस को देखकर, जब भक्त भगवान के मुख को देखते हैं, आनना भी कहते हैं मुख को, जब उनके मुख को देखते हैं तो पूरी शांति और संतुष्टि मिल जाती है उनको। तो इसलिए ऐसी चांद है। चांद ठंडा होता है ना, ठंडक पहुंचती है अंदर। इस संसार के 3 तापों से जो हम जल रहे होते हैं, परेशान है अंदर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो सब शांत हो जाता है। और भगवान के जो फेस की जो आभा है उसको देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर। सो ऑफ कोर्स, अब आप कहोगे हम भी देखते हैं मगर हमें तो कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना आप में भूख है उतना ही संतुष्टि मिलेगी। भूख नहीं है तो संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए वो रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। जितनी लालसा है भगवान की सेवा करने की, उनको प्राप्त करने की, उतने भगवान अच्छे लगेंगे आपको। सो अगर सेवा भाव है, भगवान अच्छे लगेंगे। हाँ मेरे स्वामी है, नहीं, अगर आप सेवा कर रहे हो पूरे दिन ये सोच के मैं अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, इस ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ धरती पे पड़ा हूँ, मगर इस ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण ने मुझे थोड़ी सी कुछ सेवा करने को दी है और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, वो मेरी सेवा से खुश हो। अगर इस सेवा भाव रहेगा, सेवा करते करते आप सोचोगे ना, तो आप पूरे दिन अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे सेवा करते करते, सिर्फ ये एक पॉइंट ही, बाकी और भी पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट अगर कर लोगे तो फिर आप अगले दिन मंगल आरती में कृष्ण को देखोगे, उनका फेस, तो आपको बहुत ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया ना, मेरे स्वामी है और मैं उनको दास हूँ। जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। बस ऐसे ही कनेक्शन की बात है और कुछ नहीं है। नहीं, अब आप मान लीजिए ट्रेन में कितने लोगों को देखते हो, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बैठे रहते हैं वहाँ पे, पता नहीं 10 घंटे बैठे रहते हैं ट्रेन में, आसपास लोग ही लोग बैठे हैं, कुछ नहीं होता। हम अगर हम किसी व्यक्ति से मिले जिसको हम जानते हैं, तो 1 मिनट ही बोलो, अरे तुम्हें तो देखा था, इमीडिएट कनेक्शन में इमीडिएटली अच्छा लगता है, नहीं इमीडिएटली देखने में अच्छा लगता है। ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कोई सन्यासी आए कहीं से लेक्चर दें, तो आप सुनोगे, ठीक है, अच्छा है ना। मगर अगर महाराज आए तो अच्छा लगता है, नहीं, क्योंकि आप जानते हो कुछ कनेक्शन है, ओ महाराज आए हैं, ठीक है, फिर सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। कनेक्शन है, कनेक्शन की बात है बस, और कुछ नहीं है। जो कनेक्टेड है उसको फिर ये सब फीलिंग होगी, जो कनेक्टेड नहीं है उसको फीलिंग नहीं होगी। सो कनेक्शन करने के लिए क्या करना है? सिंपल तरीके, आप जब सेवा कर रहे हो तो ये दिमाग में रख के करो कि मैं अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, आप प्लीज़ मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। चाहे बड़ी सेवा या छोटी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बस। और ये सोच के आप जब सेवा कर रहे हो, जब आप सोच रहे हो, तो आपको इस सोच के सुख अनुभव करना है। आपको ऐसा होगा नहीं हैप्पीनेस, बट आपको हैप्पीनेस अनुभव करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, अभी आर्टिफिशियली करना है।
जैसे जैसे आप वैसे वो देते हैं ना, कैसे बताऊं, ऐसे मान लीजिए कोई लड्डू है और आपको लड्डू, मान लीजिए मैंने इसको खिलाया किसी को, तो लड्डू में वैसे कोई टेस्ट नहीं है, लड्डू में वैसे कोई टेस्ट नहीं है, फीका लड्डू है, मगर किसी को खिलाया, मैंने पहले ही बोल दिया, बोलना बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, कहेगा वाह क्या बात है, इससे अच्छा लड्डू तो खाया ही नहीं। दूसरे को खिलाया, उसने भी कहा अरे वाह क्या बात है, इससे अच्छा नहीं। तीसरे को क्या बात है, अच्छा नहीं है। इन तीनों को पहले ही बोल रखा था तुम ऐसे करना। फिर कोई बाहर से आया, बाहर से आदमी खड़ा हुआ था, तो वो देख रहा है, और तो जब उसको लड्डू देंगे तो क्या होगा, हो गया वाह क्या बात, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको अपने अच्छा लगेगा, क्योंकि सुना हुआ है ना उसने। वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, माइंड पे इफेक्ट होता है, नहीं सब बोल रहे हैं तो। वो स्टोरी नहीं है, कौन है, भक्ति सिंह ठाकुर स्टोरी बताते थे कि एक एक राजा था, तो उसको तो मंत्री ने आके बोला कि भैया राज्य में शेर आ गया है, सॉरी भूत आ गया है, बहुत प्रॉब्लम है। तो वो तो भैया सबको तंग कर रहा है। राजा ने कहा जब पागल है, भूत वूत कुछ नहीं होता, दिमाग खराब है। सो चला गया। तो दूसरा मंत्री आया, उसने कहा अरे राजन भूत आ गया, हमारे आपके महल के पास ही घूम रहा है, और राजा नहीं है वहाँ घूम रहा है, तो लोगों ने देखा है। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। फिर हो गया। फिर सुबह उठा, वो तीसरे दिन उसको चपरासी, अरे मैंने भूत देखा राजा, अपनी बिल्कुल महल के चारों तरफ ही घूम रहा है वो, ये तो गए हम काम से यहाँ आ गया महल के अंदर। तो राजा को थोड़ा सा लगा कि शायद हो सकता है भैया 3-3 जने बोल रहे हैं। तो फिर वो गया बाहर घूमने, जा रहा था मंत्रियों के साथ। तो एक ऐसी आदमी छुप गया हाँ। तो वो तो वो तो छुप गया, तो वो फिर पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था। तो पेड़ के पीछे खड़ा हुआ था, तो फिर बाहर आया वो राजा से कोई भीख मांगना था उसको, कुछ ऐसी मिल, तो पीछे झुक के देख रहा था। जब राजा आया तो उसके पेड़ पड़ा, तो मंत्रियों को उससे उसको मिलने नहीं देना था, उस राजा से, उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट्स थी बताने को राजा को। जैसे ही वो आया, अब वो कैसे सबके सामने तो नहीं आ सकता, उसको पकड़ के मारेंगे। मंत्रियों की सीक्रेट बतानी थी, उनकी सीक्रेट बतानी थी, तो मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा था। तो अब वो उसने कहा भी सबके सामने आऊँगा तो बोलने नहीं देंगे, छुपा हुआ था। जैसे ही राजा आया, पेड़ के पीछे से निकला, राजा ने आपको कुछ चीज़ बताना है। मंत्री ने कहा भूत आ गया, भूत आ गया, और राजा भागो वो डर के भागे वहाँ से यही भूत है वो, जिसको देखा है सबने डर के भाग गए सब। सो व्हाट हैपेंड, उसको विश्वास हो गया ना, सुन सुन के, बस यही है। बार बार अपने बार बार तो सुनोगे नहीं, अपने माइंड को ध्यान दिलाते रहो कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, वो मुझे अवसर दे रहे हैं सेवा करने की। इट्स सो नाइस, कितना अच्छा है, मेरा इतना सौभाग्य है। और ये सोच के आप खुश हो, हैप्पीनेस फील करो, संतुष्टि फील करो, तो ये पॉइंट आपके अंदर चला जाएगा। समझ गए? वो आपको फीलिंग भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप सिर्फ माइंड में ऐसे लॉजिकली सोचते रहोगे ना, हाँ कि क्या करो प्रभु जी, हाँ कृष्ण मेरे स्वामी है, उनकी सेवा कर रहा हूँ, अवसर दे रहे हैं, ठीक है चलो वो फिर बहुत धीरे धीरे होगा, कुछ होगा नहीं, वो लॉजिकल माइंड से नहीं होता। वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसको। इतना तो कर ही सकता है सब आदमी, नहीं? या तो फ्रस्ट्रेट होकर सोचोगे, खुश होकर सोचोगे, खुश होकर सोच लो। अब सुन भी चुके हो आप, ऐसा असली में है भी। सो दैट्स अ पॉइंट। फिर जब आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे और फिर भगवान के दर्शन करने होगा आपको, कृष्णा के मुख को देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने आप। उनका नाम लोगे तो अच्छा लगेगा फिर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है ना, सर्विस में ऐसे ही सोच रहे थे ना। और फिर अगर आप अगर ऐसा सोचोगे कि वो मेरे स्वामी, वो मुझे अवसर दे रहे हैं, आप सुख अनुभव करोगे सोच के, तो रूप गुण लीला स्मरण करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो अपने आप ही स्मरण आने लगेगा, अरे यार हाँ ठीक है मेरे स्वामी है तो अच्छा है। एज सिंपल एज दैट। सो अब जिसकी जितनी प्रैक्टिस है उतनी अच्छा लगेगा दर्शन करके, देखना।
प्रैक्टिस पे है और कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिस है। कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर। जादू हो सकता है, कृपा का फैक्टर है, बट हमारी तरफ से सब प्रैक्टिस ही है। तो भगवान के मुख को देखते हैं जब डिवोटी, उनको कैसा लगता है, क्या क्या उनके हृदय में आता है, क्या इमोशंस आते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पर, वंशी गना अमृत धामा। कृष्ण के स्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण का जो मुख है वो वंशी गना अमृत धामा, वो वंशी का धाम है। वंशी का धाम मतलब वंशी गान अमृत धाम, भगवान का मुख धाम ही है। ऐसे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, ऐसे भगवान का मुख धाम ही है। और उस धाम में कौन रहता है? उस धाम में वंशी रहती है, मुंह पे होती है ना, और उस वंशी के गाने रहते हैं। सो जब भी आप, जैसे ही कोई डिवोटी भगवान का फेस स्मरण करता है तो उसको वंशी का ध्यान आता है। एक्चुअली वंशी कौन है? कौन है वंशी? कौन बताएगा? कौन है? क्या? बछड़ा है। बछड़ा? क्या ज्यादा गौ सेवा कर ली क्या? कुछ लोग कहते हैं कि वंशी शिवजी का अंश है, शिवजी का अवतार है। भगवान कृष्ण की लीला में शिवजी वंशी के रूप में आए थे भगवान की सेवा करने के लिए। मतलब हम कुछ वैष्णव संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय मानती है वंशी राधा रानी का अवतार है। क्योंकि भगवान के अधरामृत पे केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार है। किसका? राधा का। इसलिए कुछ लोग वंशी को राधा मानते हैं, कुछ लोग शिवजी मानते हैं। राधा रानी भागवत में कह रही वंशी कौन है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वंशी एक महान भक्त है, महान तपस्वी भक्त है। क्योंकि वंशी में बांस से लेते हैं ना, वंशी बनाने के लिए बांस से बनती है ना वंशी, तो उसमें छेद करते हैं पूरा, फिर और 8-9 छेद होते हैं, फिर उसके बाद उसको आँख में भी तपाते हैं बांस को कि कड़ा हो जाए। तो इतनी तपस्या करते हैं वंशी ने, बांस ने इतनी तपस्या की वंशी बनने के लिए। आँख में भी तपाया, छेद भी हुए, और फिर उसके बाद भगवान का अधरामृत प्राप्त हुआ। नहीं, भगवान का कॉन्टैक्ट प्राप्त हुआ। माधुर्य रस, अधरामृत क्या है? माधुर्य रस है ना, इसलिए गोपियां वंशी का एग्जाम्पल दे रही हैं। तो इससे क्या पता लगता है? अगर आपको माधुर्य रस चाहिए तो थोड़े ना आप राधे राधे बोल के गोपी बन के घूमोगे। 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, तपस्या। तपस्या क्या है भक्ति की? भक्ति की तपस्या क्या है? प्रिंस क्या है? हाँ, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मरते हो न जातु चित। ये याद कर लो लाइन। सततम स्मरते हो विष्णु, सदैव भगवान को स्मरण करना, विस्मरते हो न जातु चित, कभी नहीं भूलना। ये तपस्या है, फुल स्टॉप, बस। भक्ति में और कोई तपस्या नहीं है। कम खाना, ज्यादा खाना, कम सोना, ज्यादा सोना, इट डजंट मैटर। आपके शरीर के हिसाब से जो है कर लो भैया। कलयुग में ये तपस्या है। तपस्या है सेवा करते वक्त याद रखना कृष्ण मेरे स्वामी, उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया। ये तपस्या है ना। और उनके रूप गुण लीला स्मरण रखना सेवा करते हुए, ये तपस्या ही है, इंटरनल तपस्या। सो ये की है वंशी ने, वंशी को तपाया है ना। तो जो भक्त तपस्या करता है प्लस छेक भी किए। छेक मतलब क्या है? छेक मतलब बहुत दुख हुआ होगा ना, उसमें छेक ही कर दिया। तो तपस्या क्या है भक्ति में? दूसरी है कि जब आप भक्ति करोगे तो भक्तों के समाज में रहोगे, प्रचार करोगे, आश्रम में रहोगे, उसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी। इनकन्वीनियंस कैसे कहेंगे? परेशानी, हाँ, असुविधा होगी ना। सबके साथ रह रहे हो तो फिर सबका अपना अपना है, और आपका फ्री स्पेस तो है नहीं।
और वैसे भी चलो कांग्रीगेशन भी है, तब भी मंदिर में आ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, सबके अपने अपने आइडिया हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, प्रचार कर रहे हो उसमें भी हज़ार हज़ार कोई ना कुछ कहता रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ असुविधाएं और क्या कहते हैं उसको, असुविधाएं, इनकन्वीनियंसेस, थोड़ी परेशानियां आएंगी, है ना। वो तपस्या भक्ति की। तो जो ये तपस्या करेगा वो तैयार होगा माधुर्य भाव के लिए, वंशी की तरह। उसको माधुर्य भाव, उसको भगवान से का कांटेक्ट मिलेगा, उसको भगवान दर्शन देंगे। गोपियां यही कह रही है वंशी के बारे में, वंशी जो वेणु गीत है उसमें गोपियां यही कह रही हैं। वेणु गीत तो नहीं, पता नहीं किसमें, कौन से भागवतम में वंशी के बारे में बोलते हैं, शायद उसी में। सो इसीलिए भगवान के प्रिय बनना है तो ये तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी सहनी पड़ेगी, मगर ये भक्ति की तपस्या है, नहीं। आपसे डिवोटीज के साथ हो, थोड़ी परेशानी टॉलरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल में भी तो करते हैं, कॉलेज में भी तो करते हैं, पढ़ते हैं, हज़ार फ्रेंड्स होते हैं, कोई रैगिंग करता है, कोई शैतानी करता है, कोई मारता है, फिर भी रहते हैं हम, सीखना है ना वहाँ। ऐसे यहाँ पर भी है बस। सो वंशी गणामृत धामा, इसी भगवान के फेस। अब जैसे मैंने उस दिन कहा था कि भगवान के फेस की ब्यूटी एक्सप्लेन करो, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ भगवान की आंखें सुंदर है, नाक सुंदर है, यू सी दैट इज हाउ। भगवान का मुख क्या है, वंशी, और वंशी के गानों का धाम है, दैट्स वेणु गीत, दैट्स हाउ इट गोस। और लावण्य अमृत जन्म स्थाना, और भगवान का मुख क्या है, लावण्य अमृत जन्म स्थाना। भगवान का मुख एक जन्म स्थान है, किसका, लावण्य अमृत। लावण्य मैंने बताया था, लावण्य मतलब होता है सॉफ्टनेस और शाइनिंगनेस, सॉफ्ट शाइनिंग। जैसे अभी अभी सूरज की किरणें क्या है, प्रकाश तो है, शाइन तो है, प्रकाश शाइन, मगर लावण्य नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, चुभरी है ना। देखोगे सुबह सुबह कैसी होती है प्रकाश सूरज का, लावण्य। आप देख सकते हो, थोड़ी भीनी भीनी लाइट आती है, सुंदर सी येलो लाइट होती है, बट आप देख सकते हो सॉफ्ट होती है, आंखों को चुभती नहीं, वो लावण्य अमृत है। तो भगवान के फेस से प्रकाश निकलता है, और सॉफ्ट प्रकाश जिसको देखकर आप मन आनंदित हो जाता है। तो लावण्य अमृत जन्म स्थान। अब कह रहे हैं यहां पर कृष्णा कर स्वामी, अब पॉइंट बताते हैं। जेना देखे से चांद, जो भगवान का मुख नहीं देखता या नहीं देख पाता, जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको क्या है, उनको क्या लेना है। जो कॉमन लोग आते हैं ना मंदिर में, जैसे कोई बहुत सुंदर मंदिर है, जैसे हम यहाँ पे मिट्टी का जो भी बना है, कॉमन आदमी आए तो पता क्या करता है, और ये मिट्टी की दीवारें हो, मंदिर में आके ऐसे ही करते हैं ना, और ये छत भूसे की, उसको बोलना था भाई ऑल्टर भी तो देख ले मंदिर, यहाँ उसको दिखाना पड़ता है, उसको मंदिर नहीं दिखाई दे रहा होता। मेन तो अट्रैक्शन यही है, गोबर मिट्टी क्या करेगी। एक शिला प्रभुपाद, इन्होंने किसमें, आई थिंक न्यूयॉर्क में इन्होंने टेम्पल बनाया था, मतलब खोला था, एक मैचलेस गिफ्ट नहीं, उसके बाद खरीद के। न्यूयॉर्क में था या एलए में था, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, सॉरी, आपका लंदन में। उन्होंने टेम्पल बनाया फर्स्ट फ्लोर पे, तो एक आदमी आया, बहुत मतलब बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने, सैंडिलियर होता है ना, लटकाए हुए थे, वो पेंटिंग्स बनाई हुई थी। तो बंदा आया, तो वो कह रहा हो भाई क्या शैंडिलियर है, डिवोटी घुमा रहे हैं उसको, क्या पेंटिंग है, क्या वुड लगाई है। वो 15 मिनट ये करता रहा, तो डिवोटी ने कहा भैया ऑल्टर भगवान भी है उसको कोई मतलब नहीं था, उसको कोई समझ ही नहीं आया, डिस्कनेक्टेड है ना वो। जे ना देखे से चांदन, जो भगवान का मुख नहीं देखता या देखता है, वो ने देखा भी, उसको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, देख के भी नहीं देख रहा, कनेक्शन ही नहीं है उसका कुछ। जिसकी ऐसी हालत है, जो देखना नहीं चाहता या देख के भी कुछ नहीं हो रहा। से नया नया की वाकाज, कृष्णा गोस्वामी कह रहे हैं उसकी आंखों का फायदा ही क्या है। उसकी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसकी आंखें मोर पंख पे जो आंखें नहीं बनी होती ऐसे करके, वो हैं, यूज ही नहीं है, कुछ नहीं पता लग रहा, बेकार है उसकी आंखें, यूजलेस है।
जो आंखें भगवान की ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही वो यूजलेस है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे। जे ना देखे कि वकाज पादुका तार मुंडे बाज। ना ये भयंकर रस है। पादुका तार मुंडे, मुंडे मतलब सर, बाज, बाज मतलब बजाऊंगा, उसके सर पे मैं अपनी चप्पल बजाऊंगा। ना दैट्स इंटरेस्टिंग, एक स्टाइल है कहने का, उसको मारूंगा मैं चप्पल से। अब ये थोड़ा अजीब सा है क्योंकि संत की भाषा नहीं है ना, उसको हमें तो कहना चाहिए उसको कृपा देंगे, उसको समझाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, यही है ना। हम कह रहे हैं उसके सर पे चप्पल मारूंगा। तो ऐसे कैसे? वो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसी बात लिख रहे हैं, ऐसे कैसे है? क्या वो दीन नहीं है क्या? या दीन तो चलो दीन है, कृपा नहीं है क्या उनको दूसरों को, लोगों के लिए? सो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कोई क्रूरता से नहीं आ रहा है, कृपा तो है ही उनमें, तभी तो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं इतने बुढ़ापे में कि संसार में उपदेश हो महाप्रभु का, वरना लिखते ही क्यों, प्रोजेक्ट ही क्यों उठता। बट ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं उसके सर पे चप्पल बजाऊंगा। क्यों? भक्तिनाथ ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बट लोचन दास ठाकुर के सॉन्ग में या वृंदावन दास ठाकुर के कॉन्टेक्स्ट में। मैं क्यों मारूंगा? मैं उसको मारूंगा तो फिर वो हो सकता है होश में आ जाए एकदम से, क्योंकि समझाने से तो टाइम लगता है, मारने से वो होश में आ जाता है, झटका लगता है, फिर वो सुनने के लिए तैयार होता है। तभी पेरेंट्स सब थप्पड़ मारते हैं ना बच्चों को, समझाते थोड़ा ना है। और दूसरी बात यह है कि अगर कृष्णदास गोस्वामी उनको मारेंगे तो भगवान की अटेंशन जाएगी उन पे, क्योंकि मारेंगे फिर वो अपने मन में गाली देगा, साले मार दिया इसने, क्या भक्त है, थोड़ा सोचेगा भक्तों के बारे में और अपराध में फंसेगा, है ना, क्योंकि गाली वाली दे रहे हैं ना, वो अपराध में फंसेगा तो भगवान फिर कुछ करेंगे कि वो अपराध से निकल जाए। क्योंकि डिवोटी ने मार दो, चप्पल तो मार दी मगर साथ साथ प्रे भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रे भी कर रहे हैं कि इसको सही रास्ते पे, तो चप्पल मार दी, चप्पल मार के उसने अपराध कर दिया और वो प्रे भी कर रहा है, इसको भगवान आप सही रास्ते पे लाइए, तो भगवान कहेंगे अभी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रे किया सही रास्ते पे लाइए, मगर अभी तो नर्क जा रहा है, क्योंकि ये तो भक्तों के बारे में उल्टा पुल्टा सोच रहा है। क्लियर हो गया? तो भगवान को स्पेशल कुछ प्लान बनाना पड़ेगा उसके लिए। भगवान की टेंशन एक बार भगवान की टेंशन आ गई तो वो तो उतर गया, फिर खत्म। ये आइडिया है भक्ति साधन ठाकुर का। तो ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते ऐसे कि हम प्रीचिंग करने आ रहे हैं, अबे तू नहीं मान रहा, ले अब ठीक है भाग जाओ वहाँ से। वो अपराध ऐसे नहीं होगा। दैट्स ऑल, क्योंकि आपकी प्रेयर भी तो नहीं पहुँच रही भगवान तक, आप प्रेयर थोड़े ना कर रहे हो उसके लिए। आपने मार दिया, आप चले गए, वो फिर सोच रहा हो साले भक्ति हैं, आपको हाँ भक्ति संतन ने कहा था हम ऐसे करेंगे। कृष्णदास गोस्वामी साइमल्टेनियसली उनके हार्ट से सब जीव आत्माओं के लिए प्रे भी है ना, उनकी आत्मा तो कंटिन्यूस प्रे कर ही रही है सारे जीव आत्माओं के लिए कि सबका कल्याण हो। सो वो दोनों तब कॉम्बिनेशन में काम करेगा, वो अकेले नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन में काम करता है वो, इसलिए कर रहे हैं। से पादों का तार मुंडे बात से नयने रहे की कारण। और वैसे भी अगर ये एक्सप्लेनेशन भी छोड़ दो, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी एक्सप्लेनेशन है ना, अगर ये भी छोड़ दो तो भी ये जो वाक्य है कि मैं उसके सर पे चप्पल मारूंगा, ये एक्चुअली असली में तो नहीं करने वाले, बट ये रस से आ रहा है, प्रेम से ये आ रहा है। ऐसे नरसिंह भगवान को इतना प्रेम था प्रहलाद के लिए कि प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने किया तो उन्होंने आके फाड़ फूड़ दिया। वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है? प्रेम से है ना प्रहलाद के लिए। ऐसे ये प्रेम से है ये भगवान से इतना प्रेम है कि वो कह रहे हैं यार जो आपको नहीं देखता मैं उसको मारूंगा। गुस्सा आ रहा है उस पर, नहीं, वो गुस्सा भगवान से इतना आकर्षण है, इतनी आसक्ति है कि वहां से ही आ रहा है। तो उसको असली में नहीं मान सकते कि असली में करने वाले हैं ये, ऐसा नहीं करेंगे वो। बट इस तरह से हो रहा है। कभी कभी प्रेम से भी होता है, नहीं
जैसे माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, कहाँ से आता है वो थप्पड़? प्रेम से आता है, सभी को पता है। तो स्टेटमेंट प्रेम, भगवान से जो प्रेम है उससे आ रहा है। यार तू भगवान को शरण नहीं ले रहा, कीड़े लगे तुझे, मतलब वहां से आ रहा है ये। क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति कि वो कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहा तू। एक्चुअली कृपा ही है ये एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये मतलब आपके नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है। वो बोल रहे हैं कि मैं उसके सर पर चप्पल मारूंगा, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो भक्ति करे और भगवान से आकर्षित हो। क्यों ऐसे पड़ा हुआ है रूखा सूखा? यू सी द पॉइंट, वहां से आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। दूसरे एंगल में बोल रहे हैं कि प्लीज भगवान की शरण ले ले, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान इतने सुंदर है, बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम लाइफ में, ये बताना चाहते हैं। सो नई रहे की कारण, दैट्स आइडिया। अब ये श्लोक पढ़ के हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि अल्टीमेटली डिवोशन का लक्ष्य है भगवान के रूप गुण लीला को स्मरण करना, उसको अप्रिशिएट करना, है ना? कि भगवान के रूप गुण लीला बोले और इमीडिएटली मन उसकी तरफ भागने लगे। अल्टीमेट हमारा यही है, सततम स्मरते हो विष्णु विस्मृत्यो न जातु चित्त। यहां तक पहुंचने के लिए हम सब कर रहे हैं, जो भी है सब वहां तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। तो आपको एक्सपर्टली करना पड़ेगा कि जिससे ऐसा आपकी लाइफ में हो। एक बार ऐसा होने लगेगा, बस आप सही रास्ते पे आ गए। कृष्णदास कबीर स्वामी ये इंडिकेशन दे रहे हैं, भगवान से आसक्ति उत्पन्न करनी है किसी भी तरीके से, हुक और क्रुक। आसक्ति होगी तभी ये सब फील होगा। अब वो कैसे होगी? वो यही तरीका है, श्रवणम कीर्तनम, बट प्रॉपर एटीट्यूड के साथ। यही है ना, और प्रैक्टिस, और हमेशा मन को शांत रखो, सुखी रखो, तो चीजें बहुत फास्ट होने लगेंगी। टेक्निक भी ठीक है, माइंड भी सेट है, तब आप धीरे धीरे जाने लगोगे वहां। ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई लाइन अप देयर। यार ये तो ज्यादा हो गया। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट क्लोज इट। 1 मिनट रुको ना। क्या? माधुर्य रस की, भगवान की मधुरता को हम अप्रिशिएट करने लगे। भगवान की माधुर्य रस में पहुंचने का मतलब कि भगवान की मधुरता हमें फील होने लगेगी। बस जैसे श्लोक बोला है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, भगवान के दर्शन करोगे, आपको यही फीलिंग्स आएंगी। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। गोपियों के लिए, गोपियों का जो लव है अलग है और यशोदा माई के अलग है। तो अगर भगवान के फेस तो सभी अट्रैक्ट होते हैं, अपने अपने भाव से होते हैं बस। अच्छा, भगवान तो आकर्षक है ही, वो भगवान से फेस को देख के अलग से आकर्षित होती हैं, गोपियां अलग भाव से होती हैं, वही इतना है, और कुछ नहीं। अच्छा, भाव में अलग अलग। हाँ, भाव में अलग अलग, आकर्षण तो होगा ही होगा। भक्तिनाथ ठाकुर उनके सॉन्ग में भी बहुत बार उन्होंने अपना नाम भी बाउल चांद ऐसे लिखा था। बहुत बार चंद्र भी आता है, चांद भी आता है। सो उर्दू शब्दों का मिक्सअप है, तो उसके कारण उस समय ऐसा था, लैंग्वेज ऐसा था, उसके कारण उन्होंने ऐसे किया है। यहाँ पे शायद उर्दू इन्फ्लुएंस भी होगा, क्योंकि मुस्लिम राज तो था ही। वो तो आप कहीं भी रहो, इन्फ्लुएंस तो आना ही आना है। तो चाइना में आप प्रीचिंग करने जाओगे तो 1 साल के बाद आओगे तो आप चिंकियों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे, अपने आप ही आ जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। या अमेरिका चले जाओ, आप 4 साल रह लो, फिर आओगे तो आप पूछेंगे प्रभु जी आपका नाम क्या है? यू नो माई नेम इज देवव्रत। तो हाँ ठीक है, ये क्या हो गया तुझे? वो अपने आप ही आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा संग वैसा रंग। सो दैट्स होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
भगवान को पाने जितना होगा उतना ही अच्छे लगेंगे भगवान। तो वो भूख भूख कैसे बढ़ेगा? यही स्टार्टिंग यही है, यही है ना, सेवा करते करते आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ट्रेनिंग कि वो मेरे स्वामी हैं। मैं यहाँ पे संसार में पड़ा हूँ जन्म मृत्यु में कई जन्मों से, बट उन्होंने मुझे कृपा करके सेवा करने का अवसर दिया। जब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान की कृपा अनुभव होगी ना। क्यों देंगे भगवान सेवा, फिर भी दिया उन्होंने, तो फिर आपको अच्छा लगेगा सेवा करते करते, तो फिर आपका फिर कनेक्शन बनेगा, आपको अच्छा लगेगा सेवा, और उन्होंने सेवा का मौका दे कर भी रहे हो तो अच्छा भी लगेगा। अच्छा, वो अच्छा लगेगा तो कनेक्शन बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा ना फिर, तो फिर माइंड सोचेगा और सोचेगा, चलो भगवान कितने अच्छे हैं, और गुण सोचो और रूप सोचो, फिर और सोचेगा, तो कनेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी भगवान को प्राप्त करने की भूख बढ़ जाएगी। मुझे कृष्ण चाहिए। फिर जब आप कृष्ण को देखोगे, ओ कृष्णा कितने अच्छे हैं, यू सी द पॉइंट, ऐसे होगा बस, और कोई तरीका नहीं है, मेरा एक कॉमन सेंस है, इट्स नॉट अ। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो जो मतलब भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर रहा उनके सुंदरता को, उसको मैं अपने पादुका से मारूंगा। यहाँ पे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि आई विल साइंटिस्ट, हाँ, साइंटिस्ट के लिए बोल रहे हैं, वी वो तो कैन अलग किक चीज ऑन है, देयर फेस। वो अलग चीज है। सो एक्चुअली वो तो, लेकिन अच्छा है कि क्योंकि भक्तों के चरणों का स्पर्श होगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, उस सेंस में अच्छा है। वो भी कह सकते हो, बट आई थिंक वो इसलिए नहीं, वो उनका भाव ही नहीं है। प्रभुपाद जी जब कह रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे पैर लगेंगे तो उनका उद्धार होगा। प्रभुपाद मुझे नहीं लगता है सोच रहे होंगे। वो तो गुस्से से ही कह रहे हैं कि दुनिया खराब कर रहे हैं, विश्व खराब कर रहे हैं, इनको मारो। चैतन्य भागवत में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो डिफरेंट है, बट प्रभुपाद मुझे नहीं लगता ऐसा प्रभुपाद सोच रहे होंगे। इम्पॉसिबल है। तो इससे तुलना करते समय लोचन दास ठाकुर एक सॉन्ग भी लिखते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु को हाँ उनका भजन नहीं करता उसका मुख ना देखी वो। हाँ, सो वो ना देखी तो वो। ये अच्छा, ये उससे तुलना किया तो ये अच्छा लगता है कि मतलब उससे तो कृपा ही नहीं मिलेगी अगर उसको देखेंगे नहीं तो। सब अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं यार, अच्छा बच्चा कुछ नहीं लगता, वो सब प्रेम से आ रहा है। आप लॉजिक से सोच रहे हो इसलिए आप ये कर रहे हो, वो ये वो कोई डिवोटी कह रहा है मुख नहीं देखेंगे, कोई डिवोटी कह रहा है उसको मारेंगे, कोई डिवोटी प्रे कर सकता है कि प्लीज उनको भगवान के पास लेके आइए। कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ, तत्व विचार नहीं है, रस विचार है ये, कोई सिद्धांत नहीं है ये रस विचार है। अलग अलग डिवोटी अलग अलग तरीके से एक्ट करेंगे, तो हम किसी को कॉपी, रस विचार कॉपी थोड़ा ना होता है, हमें तत्व से सोचना है। तत्व क्या है? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। भैया जो बहुत नास्तिक है भैया मत मिलो, आप ही चेंज हो जाओगे। जो कम है, बालक जैसे इनोसेंट है, जो कंफ्यूज है, उन पे कृपा करो। हम तो ऐसे ही चलेंगे। ये रस विचार है, ये उनके भाव हैं जो प्रेम से आ रहे हैं, वो डिफरेंट है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।